स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनालिटिकल फिजिक्स। ये हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर का 4th वीडियो है। पहले 3 वीडियो में हमने एरर एनालिसिस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उसको देख लीजिए। वो पूरा प्ले लिस्ट आ रहा होगा, उसको जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स क्या है, यूनिट्स क्या है और मेजरमेंट्स क्या है, यूनिट्स डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ये सब आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे यूनिट्स। हम किसे यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स जो है, देखो मैंने कैसे डिफाइन किया है। द टर्म विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। ठीक है, इज नोन एज यूनिट। तो द टर्म विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। तो हमने जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो टर्म यूज किया है, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। ठीक है, अच्छा, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यूनिट क्या होता है। मान लो मैंने यहाँ एक नंबर लिखा 1, तो इसका आगे कुछ नहीं है, तो ये सिर्फ एक नंबर है। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं है, नंबर यूनिटलेस होता है, तो ये नंबर है सिर्फ। अगर मैं उसके आगे लिख दिया 1 मीटर, ठीक है, तो ये जो मीटर है ना, ये इसका यूनिट बन गया और ये है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये सिर्फ जो 1 था वो सिर्फ वैल्यू था, तुम उसके आगे कोई भी यूनिट लगा सकते हो, पर ये जो मीटर लग गया ये तुम्हारा क्या हो गया, ये यूनिट हो गया। ठीक है, और ये तुम्हारा मेजरमेंट की वैल्यू, मेजरमेंट्स वैल्यू एम भी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, तो ये मेजरमेंट वैल्यू है तुम्हारा। ठीक है, तो ये मेजरमेंट वैल्यू और यूनिट ये दोनों मिलके क्या होते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है वो डिस्क्राइब किया जाता है इन दोनों में से, इन दोनों मिलाकर। ठीक है, अच्छा, वैसे मैं 1 kg लिखा तो ये क्या है, किलोग्राम है। ठीक है, तो ये भी एक kg जो है, इसमें ये यूनिट है इसका। ठीक है, और तुम 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, है कि नहीं, और क्या है 1 न्यूटन ले सकते हो। ठीक है, और तुम ये भी बोल सकते हो कि 1 डाइन, 1 जूल, ये सब सुने होंगे पहले भी, ये सब तुम 8th 9th में सुने होंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, तुम्हारा यूनिट है। यूनिट क्या है, ये जो डाइन है तुम्हारा यूनिट है, जूल जो है यूनिट है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे न्यूटन है, ये सब तुम्हारा यूनिट है। आगे देखेंगे इसके बारे में, और भी चर्चा होगी अब। तो ये है हमारा यूनिट का डेफिनेशन। अच्छा, आगे हम देखेंगे यूनिट का जो है वो उसका कैरेक्टर क्या है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स ऑफ यूनिट क्या है, देखो यूनिट्स को हम यूज कैसे करेंगे वो देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट शुड बी नेदर टू स्मॉल नॉट टू बिग इन कंपैरिजन टू द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। मतलब देखो, इट शुड नॉट बी नेदर टू स्मॉल, इसका मतलब है, देखो सपोज, इसको अच्छे से समझो। देखो सपोज मैंने ले लिया अर्थ से सन तक डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन क्या है, 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, या तो तुम इसको मीटर में लिख सकते हो, नहीं तुम बोलोगे कि नहीं सर हम इसको मीटर में नहीं, हम किस में लिखेंगे, नानोमीटर में। ठीक है, तो ये बहुत छोटा हो रहा है। देखो ये किलोमीटर का है और नानोमीटर जो है वो 10⁻⁹ का है। ठीक है, 1 नानोमीटर जो है वो 10⁻⁹ मीटर का है। ठीक है, और तुम बोलोगे कि इस वो किलोमीटर वाले यूनिट को हम ऐसे 10⁻⁹ मीटर में कन्वर्ट करेंगे, हो सकता है, पर ये क्या है, ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन हो जाए और अजीब लगेगा तुमको भी। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये कैरेक्टर दिया गया है कि जो यूनिट है उससे ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए कंपैरिजन में, और उससे ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये छोटा हो रहा है। ठीक है, वैसे एक बड़े वाला का भी एग्जांपल ले लेंगे। तो बड़े वाला का क्वांटिटी जो अगर कोई हम एक एग्जांपल लेंगे, मान लो एक साइज ऑफ एटम, तो साइज ऑफ एटम मीन्स हम जनरली समझते हैं रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, तो एटम का रेडियस जो है वो 10⁻⁻10 ऑर्डर में रहता है, यानी कि मास्टर में रहता है। ठीक है, और इसको तुम बोलोगे कि नहीं हम इसको लाइट ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो सही नहीं है तरीका। एक लाइट ईयर क्या है पता है, ठीक है, आगे जाके देख। ठीक है, तो इसको आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये है हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, जो कि है इट शुड बी नीदर टू स्मॉल नॉर टू बिग एज कंपैरिजन टू द क्वांटिटी बीइंग मेजर। तो हम जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसके हिसाब से हमको लेना है। ठीक है, तो ये जो है छोटा साइज है तो हम छोटे वाला का यूनिट यूज करेंगे एंगस्ट्रॉम, और बड़ा साइज है तो उसको हमने किलोमीटर में यूज किया है। ठीक है, फिर देखेंगे हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड जो है वो क्या है, इट शुड नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इट शुड नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मीन्स देखो क्या है ना, ये टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। ये डब्ल्यूआरटी का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू। ठीक है, तो ये टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने आज जो है, आज के डेट में अगर हम लेंथ का यूनिट मीटर में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 100-150 साल बाद तुम इसको कोई और नाम दे दो, ऐसा नहीं हो सकता, ये फिक्स्ड हो गया। ठीक है, तो वही इसका मीनिंग है कि इट शुड नॉट बी चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो टाइम चेंज होने के साथ यूनिट चेंज नहीं होगा। ठीक है, वैल्यू चेंज हो सकता है, यूनिट चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेकंड जो है क्या है, इट शुड नॉट चेंज बाय एनी एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन मीन्स देखो, अगर मेरा लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है,
लेंथ का यूनिट जो है वो मेरा मीटर है। अगर मेरा कोई टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है, मेरा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर सपोज इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो वहाँ क्या मेरा लेंथ का यूनिट चेंज होगा? वही मीटर ही रहेगा ना। लेंथ बढ़ सकता है, घट सकता है, वो अलग बात है, पर यूनिट तो उसका मीटर ही रहेगा ना। ठीक है, अगर कोई मान लो टेम्परेचर मेरा बढ़ गया तो थोड़ी ना वो मीटर चेंज होगा। यूनिट जो है कोई भी क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और क्या है, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यूनिट को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। आपने जो यूनिट भी चूज किया है वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, ठीक है, तभी जाके वो यूनिट को हम वैलिड मानेंगे। नहीं तो तुम मीटर को अगर तुम किसी दूसरे नाम से नामित कर दिए, ठीक है, और वो इंटरनेशनली अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो गलत हुआ, ठीक है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। देखो यूनिट जो है वो दो तरह का डिवाइड होता है, ठीक है। तो हम उसको कितने टाइप का डिवाइड किए हैं? दो टाइप में। एक क्या है, फंडामेंटल यूनिट, एंड दूसरा क्या है, डिराइव्ड यूनिट। अच्छा, ये जो फंडामेंटल यूनिट है ये कभी चेंज नहीं होंगे। ये हमारे पास कितने टोटल फंडामेंटल यूनिट्स हैं? टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इससे जो दूसरे यूनिट निकलेंगे उसको हम बोलेंगे क्या, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से है हमारे पास? पहला है मास, और इसका जो डिनोशन पॉइंट है वो क्या है, डिनोशन लेटर है वो क्या है, एम है, ठीक है। हम इसको एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है। और लेंथ एल से, टाइम को टी से करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट को ए से, ए क्यों, ए जो होता है हमारा एम्पियर होता है, ठीक है। करंट का जो यूनिट है एम्पियर है और इसलिए वो ए है। और टेम्परेचर को के से, के क्यों, टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर का जो डिनोशन, जो नोटेड पॉइंट है वो क्या है, के है, उसको हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है मोल से, ठीक है, मोल से इसको डिनोट करते हैं। और लुमिनस इंटेंसिटी को आई से डिनोट करते हैं। बाकी जितने भी सारे क्वांटिटी रहे वो सबको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि तुम्हारा हो गया फोर्स, एनर्जी, और तुम्हारा चार्ज, गैस कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये बाकी सब जितने भी सारे रहे वो सब डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। तो ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट, ठीक है। तो आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट। हम यूनिट, हमारे यूनिट को जो मेजर करने के लिए क्या क्या सिस्टम्स है, ठीक है, तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं इनको, ठीक है, वो देखेंगे। देखो सिस्टम ऑफ यूनिट, हमारे पास टोटल 4 सिस्टम ऑफ यूनिट है। एक क्या है, सीजीएस सिस्टम, एक होता है एमकेएस सिस्टम, एंड दूसरा होता है एसआई सिस्टम, एंड तीसरा होता है हमारा एफपीएस सिस्टम, ठीक है। तो पहले सीजीएस सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं, और वेट को हम ग्राम में लेते हैं, और टाइम को सेकंड में लेते हैं। तो सीजीएस का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। सिमिलरली एमकेएस में क्या होता है, लेंथ को हम मीटर में लेते हैं, वेट को किलोग्राम में लेते हैं, और टाइम को सेकंड में लेते हैं। तो एमकेएस का फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकंड। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आता है, एसआई सिस्टम। देखो एसआई सिस्टम जो है इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। मैंने पहले तुमको बोला है कि जो यूनिट है वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट होना चाहिए। तो हमेशा ट्राई करना कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एसआई सिस्टम में एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको हमेशा ट्राई करना एसआई सिस्टम में एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, जो कि ज़्यादा करेक्ट है। क्यों, देखो एसआई सिस्टम जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है। और वो जो यूनिट है उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, जो एमकेएस है वही है, उसका थोड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो तुम ऐसा मान के चलो कि जो एमकेएस है वही ऐसा ही है, ठीक है। एमकेएस में क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या है, देखो टेम्परेचर को हम कभी कभी सेल्सियस में लेते हैं, कभी कभी हम फ़ारेनहाइट में लेते हैं, ठीक है। पर जो अगर वो एमकेएस में हो सकता है, ठीक है, पर जब तुम एसआई में वही ले लोगे तो वो केल्विन के अलावा तुम टेम्परेचर को और किसी में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा एमकेएस और एसआई में बस छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। देखो एसआई यूनिट बहुत जगह यूज हो सकता है, ठीक है। मैंने तुमको एक एग्जांपल देके भी दिखा देता हूँ कि एमकेएस और एसआई में क्या क्या डिफरेंस है। देखो मान लो मैं एक लिया जो फोर्स ले लिया, ठीक है। तो फोर्स का जो यूनिट है, ठीक है, फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, हमको पता है क्या है, न्यूटन है, ठीक है। और ये जो न्यूटन है ना ये एसआई में है, ठीक है। अगर मैं इसको एमकेएस में कन्वर्ट करूँ तो वो क्या होगा, हमको पता है फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं। तो ये क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं। फिर से लिख देता हूँ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एमकेएस सिस्टम, ठीक है। और ये जो है न्यूटन जब हमने लिख दिया तो ये हो गया तुम्हारा एसआई सिस्टम। अब मुझे लगता है कि तुमको समझ में आ गया होगा कि एसआई सिस्टम और एमकेएस में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यही बेसिक जो डिफरेंस है क्या है एमकेएस और एसआई यूनिट में, और ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। तो हमारा एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन है, और करंट का एसआई यूनिट एम्पियर है, ठीक है। तो ये सब है
बाकी आगे जाके हम जब ये सब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी पता चल जाएगा तुमको, वहाँ भी तुमको बता दिया जाएगा कि कौन कौन सा ऐसा यूनिट है, क्या है, वो सब कुछ भी बताया जाएगा। ठीक है। और लुमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो क्या है, जो मैंने पहले लिखा था लुमिनस इंटेंसिटी आई, इसका यूनिट क्या है, कैंडेला। ठीक है, ये सब कुछ ऐसा यूनिट का एग्जांपल है। अब हम देखेंगे क्या, एफपीएस। एफपीएस वही है जो जिसमें लेंथ को लिया जाता है फीट में। ठीक है, लेंथ को लिया जाता है फीट में या फिर फुट में, जो भी है। फिर क्या है, पी को क्या है, जो वेट, वेट को हम कैसे लेते हैं, पाउंड, POUND। ठीक है, पाउंड में। एंड जो टाइम को लिया जाता है सेकंड में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफपीएस सिस्टम। अच्छा, अब हम देखेंगे, देखो हमने अभी तक पढ़ के आए हैं कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, और वो 7 क्या क्या है वो डिस्कस हो चुके हैं। फिर उसके बाद क्या रहा हमारे पास, डिराइव्ड क्वांटिटी है। सिस्टम ऑफ यूनिट हमने पढ़ा, सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने देखा CGS, MKS, SI, FPS। SI जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है, और कुछ SI और MKS में क्या क्या डिफरेंस है कुछ डिस्कस हुआ है। ठीक है, थोड़ा अभी हम देखेंगे 2 चीज़ें, जैसे कि आपको पता है एंगल, एंगल नहीं एंगल। ठीक है, तो एंगल का जो यूनिट है वो क्या है, देखो एंगल, एंगल बेसिकली क्या होता है, देखो एंगल का जो फॉर्मूला पहले देखो, हमारे पास क्या है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, यही होता है कि नहीं। अच्छा, आर्क जो है वो भी लेंथ में रहता है और रेडियस भी लेंथ में रहता है। अरे तुम 9th में पढ़े हो, थीटा इक्वल्स टू L/R। ठीक है, ये वही है। तो ये क्या है, इसका जो यूनिट है, इसका जो ऐसा यूनिट है रेडियन है एंगल का। ठीक है, तो इसको हम फंडामेंटल यूनिट तो कह नहीं सकते, पर फंडामेंटल जैसा इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, पर ये फंडामेंटल है नहीं, बट इसको हम यूज करते हैं फंडामेंटल के जैसे। ठीक है, और बाकी एक है सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल क्या है उसको हम पढ़ेंगे, वो तुम्हारा आएगा मैग्नेटिक चैप्टर में। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं सॉलिड एंगल क्या है, बस उसका यूनिट देखेंगे। सॉलिड एंगल जो है एरिया डिवाइडेड बाय तुम्हारा रेडियस का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये है सॉलिड एंगल का जो यूनिट है, क्या है, स्टर रेडियन। ठीक है, स्टर रेडियन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो 2 एक्स्ट्रा क्वांटिटी थे एंगल का, उसके बारे में डिस्कशन हो गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो यूनिट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन रूल फॉर यूनिट्स। देखो पहला जो नियम है उसका क्या है, यूनिट्स बेस्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट नेम शुड नॉट बी रिटन इन कैपिटल। ठीक है, तो जो भी यूनिट है हमारे पास, अगर वो साइंटिस्ट के नाम पे आधारित है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, बट द सिंबल्स आर रिटन इन कैपिटल। उसका जो अगर कोई सिंबल है, उस सिंबल को हम कैपिटल में लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, देखो मैंने मान लिया कि कोई हमारा फोर्स का यूनिट है, मान लो को 1 न्यूटन है। ठीक है, ये उसका एन जो है इसका सिंबल है, तो इसको हम कैपिटल में लिखेंगे। अगर हम लिखेंगे पूरा न्यूटन लिखेंगे तो उसमें हम कैपिटल नहीं लिख सकते, मतलब देखो उसको हम ऐसे 1 न्यूटन नहीं लिख सकते, ये गलत है। ठीक है, इसका सही तरीका क्या है, 1 न्यूटन, सारा कुछ स्मॉल रहेगा। ठीक है, तो ये सही है, ये गलत है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर उसका सिंबल लिखेंगे तो वो क्या होगा हमारा, वो कैपिटल में रहेगा, एन हम कैपिटल में लिखेंगे, पर अगर उसको पूरा नाम लिखेंगे तो वो क्या होगा, स्मॉल में रहेगा। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा जो रूल है उसको। देखो यहाँ पे एक ग्लिच रह गया। देखो जो सेकंड रूल हमें ये कहता है, इफ सिंबल्स आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नेम देन स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड। ठीक है, तो वो क्या है, देखो अगर हमारा सिंबल, देखो हमने एक एग्जांपल लिया न्यूटन का, न्यूटन जो है वो, न्यूटन जो है साइंटिस्ट के नाम से वो यूनिट आया है। ठीक है, तो इसलिए उसका जो सिंबल हम लिखेंगे कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, अगर वो सिंबल कोई साइंटिस्ट के नाम से नहीं, या फिर कोई जगह का नाम, मतलब किसी नाम को वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास, मीटर, लेंथ का जो यूनिट है मीटर, मान लो हमारे पास एक क्वांटिटी है 1 मीटर। ठीक है, तो ये सही तरीका है। अगर मैं लिख दिया ऐसे 1 कैपिटल है तो ये गलत है। ठीक है, वैसे ही 1 किलोग्राम, तो 1 स्मॉल के स्मॉल जी, ये सही है। 1 कैपिटल के एन कैपिटल जी, ये गलत है। ठीक है, फिर हमारा जो थर्ड रूल है वो क्या है, नो फुल स्टॉप रिक्वायर्ड आफ्टर द सिंबल। जैसे कि हमने 1 न्यूटन का एग्जांपल दिया था। ठीक है, और यहाँ पे हम एन के बाद फुल स्टॉप यूज नहीं करेंगे, ये गलत है। तो एन के बाद सिर्फ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये सही। तो सिंबल के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं रखा जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे फोर्थ वाला रूल। तो फोर्थ रूल क्या बोलता है, इट डजंट हैव प्लूरल नंबर। जैसे कि अगर हमने यहाँ क्या किया, ये है 1 न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन को हमने ऐसे भी लिख सकते हैं,
1 न्यूटन, ठीक है। अगर हमारे पास 5 न्यूटन आ गया तो यहाँ पे तुम ऐसे नहीं लिखोगे कि ये 5 न्यूटन्स होगा, तो ये गलत है, वो भी होगा 5 न्यूटन, ठीक है। तो प्लूरल नंबर नहीं, ठीक है। तो वो क्या होगा, 5 न्यूटन ही होगा, न्यूटन्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मीटर का भी मीटर्स नहीं होगा, मीटर होगा, ठीक है। फिर जो है हमारा आखिरी जो रूल है वो क्या है, स्पेस शुड बी केप्ट इन बिटवीन द वैल्यू एंड द यूनिट, ठीक है। तो स्पेस को हमको मेंटेन करना है। जैसे कि देखो मैंने लिखा 5 न्यूटन, तो ये स्पेस नहीं है इन दोनों के बीच। देखो मैंने लिखा 5 न्यूटन, इन दोनों के बीच स्पेस नहीं, तो कैसे लिखना है, 5 थोड़ा स्पेस न्यूटन, ऐसा। और इतना नहीं कि ज़्यादा स्पेस दे दोगे, यहाँ पे 5 यहाँ पे n, ये नहीं है। स्पेस देना है तो इतना नहीं देना है, ठीक है। बस मतलब एक 1 बीट ही स्पेस रहना चाहिए, 5n, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं यहाँ 5 यहाँ n लिख दोगे, ये भी गलत है, ठीक है। और ये भी गलत है, ठीक है। तो ये सही है, ये भी सही है, बस 1 बीट का स्पेस रहना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना मेरे भाई, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगा ना मेरे भाई।